तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारी सफलता और समृद्धि का लिंक मिसिंग कैसे हो जाता है। हमारे कुछ मित्रों ने कहा, गुरु जी हम बहुत मेहनत कश आदमी हैं, हम बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं और पढ़ाई भी खूब करते हैं, अभ्यास भी खूब करते हैं। हमने चारों तरफ से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, पर होता क्या है कि हम जब किसी चीज़ पर हाथ डालते हैं, जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, तो वो स्थान नहीं मिल पाता जिसकी हमको चाहत है या जिसकी हम योग्यता रखते हैं या जो मेरी ज़रूरतें या मेरी जो डिमांड है वगैरह। व्यापार में भी उतनी सफलता हमें नहीं मिल पाता जितना हमें मिलनी चाहिए, जितने हम मेहनत करते हैं, हमें हमें संभावनाएं हैं, मार्केट है, बाज़ार है, हम लोगों से मिलते हैं और सारी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद एक सफलता नहीं मिलती। एक बिल्डर्स ने कहा कि हमने अपनी व्यापार को बढ़ाया और ऐसा हो गया कि स्थिति आ गया कि वो व्यापार अचानक डंप हो गया, अचानक उसमें ब्रेक लग गया और पूरी जो हमारी ऊंचाई था, जो चल रहे थे गति से, रॉकेट की गति से जो ऊपर बढ़ रहा था, वो धड़ाम से नीचे की ओर आने लगी। एक ने कहा कि मेरे जीवन में धन है, धन है, धन है, धन है, लेकिन शांति नहीं, सुकून नहीं, प्रेम नहीं। घर में हम आते हैं तो पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में किच-किच, 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 किच-किच और कचर-पचर होते रहता है। एक ने कहा कि हमारा पति बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे हैं जब तक वो नहीं पीते हैं, बहुत अच्छे हैं जब तक वो जुआ नहीं खेलते हैं, वो बहुत अच्छे हैं जब तक वो कोई सट्टा-पट्टी नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं जब तक कि गुस्सा में नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं जब तक कि वगैरह-वगैरह। यानी सारे दुर्गुणों को बताने के बाद बोलते हैं वो तब वो ये नहीं है तब अच्छे हैं वगैरह। तो इस सब का पीछे में, और वो सब धार्मिक व्यक्ति भी होते हैं, सामाजिक व्यक्ति भी होते हैं, नैतिक भी होते हैं, बारीकता भी कुट-कुट के भरा होता है, नम्रता भी होती है और दयालुता भी होती है, करुणा भी होता है। तो ये सब चीज़ है, मेहनत भी कर रहे हैं आप, बेहतरी भी है, गुड क्वालिटी भी है, पर आपका जो चाही गई परिणाम है वो आपको नहीं मिलता। मित्रों, तो इसके पीछे आखिर वह जो आपका जो सॉफ्टवेयर जो चल रहा है, तो एरर आ जाता है। अब मेरा कंप्यूटर मान लीजिए 6th जनरेशन का है, 7th जनरेशन का है, आगे की जनरेशन का है, सुपर कंप्यूटर है, लेकिन बूटिंग ही नहीं हो रहा है। बूटिंग होते होते रुक जाता है। अच्छा, मैंने मेहनत करी, खूब कोशिश किया और बूट भी हो गया, अब विंडो भी खुल गया, या आप विंडो नहीं चलाते, कोई दूसरा मॉडल चलाते हैं, अब आपका एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है, आप जो चाहते हैं वो वेबसाइट नहीं खुल रहा है, नेट भी आपने जांच कर ली, पैसा भी है, सर्वर भी आपने बदल के देख ली और सारी चीज़ें आपने करके देख लिया, लेकिन आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उसकी एप्लीकेशन में रन करना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ एरर होगा, गड़बड़ी होगा। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर आते हैं, देखते हैं, एरर ठीक करते हैं और आपका सॉफ्टवेयर चलने लग जाता है, आपका ऐप चलने लग जाता है, आपकी वेबसाइट चलने लग जाती है। तो जब हम एक मामले तकनीकी में कुछ तकनीकी खराबी ढूंढते हैं और उस तकनीकी को दूर करते हैं, उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तब जाकर के ठीक हो जाता है। ऐसे जीवन में चाहे मेरे शरीर का बाबत हो, चाहे मेरी बीमारी का बाबत हो, चाहे घर में प्रेम का बाबत हो, चाहे मेरी पढ़ाई का बाबत हो, चाहे मेरी मेमोरी का बाबत हो, चाहे मेरे घर का समृद्धि की बाबत हो, चाहे घर में गरीबी आ गई उसकी बाबत हो, घर में लड़ाई झगड़े चाहे उसकी बाबत हो, घर में टंटा आ गया उसकी बाबत हो, झंझट है उसकी बाबत हो, यानी कहीं न कहीं आप अपने जीवन की मुकम्मल जो जीना चाह रहे हैं, उसमें अंतर्द्वंद हो रहा है, उसमें कुछ मिस कर रहे हैं। एक मेरे मित्र ने कहा, नहीं मैं तो हर तरह से तैयारी कर लिया, हर तरह से जाँच परख लिया, लेकिन गलती नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर उनसे कुछ प्रश्न पूछे, मैं वही चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। मित्रों, हमारी सफलता और हमारी समृद्धि हमारा मौलिक अधिकार है। हमें ईश्वर ने पैदा करते समय हमारे अंदर में कुट-कुट की प्रतिभा भर दिया है
और कह दिया है कि आपको सफलता ही मिलेंगी, आपका भविष्य अच्छा है। आपका भाग्य निर्माण करते समय हमारा जो ईश्वर है आपके भाग्य को सौभाग्य से भर दिया है। कह दिया है कि आप बस हाथ लगाइए, आप एक बीज बोइए और हम आपको पौधा बना के दे देंगे, फल आपको मिलता चला जाएगा। तो किसी का भाग्य खोटा नहीं है। इस संसार में सब भगवान के अद्भुत 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 और अद्भुत दिव्य गुणों से संपन्न आपका मन है, शरीर है, जीवन है। तो ऐसा आप दिनहीन अपने को मत समझिए, लुच्चा मत समझिए, गरीब मत समझिए। शरीर आपका मजबूत है, यदि मन आपका तंदुरुस्त है और मस्तिष्क आपका शानदार है तो आप गरीब नहीं हैं। हाँ, धन की गरीबी आपको हो सकता है, धन की गरीबी को दूर की जा सकती है, पर मन का गरीबी हो जाए, ब्रेन का गरीबी हो जाए, मस्तिष्क का गरीबी हो जाए, स्वास्थ्य का गरीबी हो जाए, दिल की गरीबी हो जाए, प्रेम की गरीबी हो जाए, चाहत की गरीबी हो जाए, दृष्टिकोण का गरीबी हो जाए, विचार का गरीबी आ जाए, तो फिर आपको चाहे आपके पास कुछ संपत्ति क्यों ना हो, फिर आप धनवान दिखते रहोगे, पर आपके जीवन में वो सब खराबियां रहेंगे क्योंकि आपके पास गरीबी का भरमार है। पर ये गरीबी हो कैसे जाता है? ईश्वर ने कहा प्रेम करो, आप प्रेम के अलावा सब कुछ करते हैं। ईश्वर ने कहा शांति से रहो, तो आप शांति के अलावा सब कुछ रहते हैं। ईश्वर ने कहा आनंद पूर्वक जीवन जियो, तो आप आनंद पूर्वक जीवन जीने बजाय सब कुछ करते रहते हैं। ईश्वर ने कहा अपने नीति नियम पर चलो, तो आप अपना नीति नियम को छोड़ करके लाभ 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 देखते रहते हो। और हमारे ऋषियों ने कहा शुभ के बाद लाभ देखो, तो आपने कहा लाभ के बाद शुभ देखेंगे। तो आपने जरा पलट लिया अपनी दृष्टिकोण। हमारे ऋषि चिंतन ने कहा शुभ शुभ कर्म करोगे लाभ हो जाएगा, लाभ आ जाएगा, लाभ को सेकंड स्थान में रखा, शुभ को पहले रखा। आज का हमारा जो नौजवान बच्चे हैं वो लाभ को पहले रखते हैं। मैं आपसे मिलने जाऊंगा तो मुझे क्या लाभ होगा, मैं आपसे बैठूंगा तो मुझे क्या लाभ होगा। यानी हर जगह एक लाभ का दृष्टिकोण। तो लाभ के दृष्टिकोण में शुभ जरूरी नहीं है कि शुभ हो, क्योंकि लाभ हो सकता है, फिर उस लाभ का कितना हानि होगा आप उसको बाद में समझेंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे ढेर सारी बातें हैं, मैं तो उसको चिंतन करने में आपको पकड़ में आ जाएगा। लेकिन मैं एक मिसिंग लिंक के बारे में आज चर्चा करूंगा, जो अक्सर हमारे साथियों से मिस हो जाता है। लिंक को भूल बैठते हैं, गलत डायरेक्शन में चला जाता है। क्या है वो? कि आप जिससे सीखते हैं, क्या आपको महसूस होता है कि आप जानते हैं कि आप उससे कुछ सीख रहे हैं? अच्छा, आप यदि जान गए कि उससे कुछ सीखा, तो क्या आपने उसके प्रति आभार व्यक्त किया कर्मों से? जबान से तो हर लोग बोल देंगे थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे सलाह दी उसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे एक रोटी दी धन्यवाद, आपने मुझे समोसा खिलाया धन्यवाद, आपने मुझे बियर पिलाया धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा किया धन्यवाद, आपने मुझे मुझे पास करा दिया धन्यवाद, आपने मुझे इंटरव्यू बिना दिलाए नौकरी दिला दी धन्यवाद। ऐसा तो हजारों लाखों धन्यवाद की फहरिस्त है। मैं इन धन्यवादों की बात नहीं कर रहा हूँ। मुंह से जबान से बोले गए ये धन्यवाद की वैल्यू सिर्फ लाभ की दुनिया में है, इस गुड़ा भाग की दुनिया में है, ईश्वरी शक्ति में नहीं है। वहाँ नहीं है जहाँ अवचेतन मन आपका काम करता है, जहाँ आपका भविष्य निर्माण काम करता है, जहाँ अवचेतन मन में आपकी सफलता और समृद्धि की रूपरेखा बनाता है, जहाँ एक राजमार्ग बनता है, जहाँ एक कुंडलिनी बनता है, जहाँ एक ज्योतिषी अंक अंक आ सकता है, जहाँ से आपका भाग्य का ऊर्जाओं का बदलाव होता है, वहाँ इसकी कोई ज़्यादा मोल नहीं है। मित्रों, मैं जो बात कर रहा हूँ, यदि आप जिसे सीखते हैं आपको मालूम हो जाए कि हाँ हमने इसे सीखा, तो पहला आपने अपना मिशिंग का जो टेक्नोलॉजी है, आपने पहला चरण ढूंढ लिया कि आप किससे किससे सीखते हैं, क्या क्या आपने जीवन में सीखा, किससे क्या चीज़ सीख ली। उन पहले सीखी हुई चीज़ों के लिए आप एक छोटा सा डायरी बना ले कि मैंने ये सीखा, इनसे इनसे ये सीखा। तो क्या मैंने उसको कभी अपने कर्मों से और अपने प्रेम से, अपने सुकून भरे शांति भरे एहसास से मैंने क्या आभार व्यक्त किया? यदि दूसरा ये पॉइंट यदि आपको पकड़ में आ जाए कि हाँ आप जिससे सीखते हैं आप उसको बराबर आभार करते हैं, तो आपको ये जो मिसिंग लिंक का फिर आपका दरवाज़ा खुलने लगेगा। ये दो मार्ग हैं आपके जीवन में, ये दो चीज़ यदि आप जान लेते हो तो आपका जो मिसिंग तकनीकी है वह आप उसको समझ गए कि आपकी एरर कहाँ हो गया, आपकी गड़बड़ी कहाँ आ गया। इतना जानते ही आपका जो सफलता और समृद्धि में जो चूक हो रहा है वो आपको मिल जाएंगे। पर ये समझना मुश्किल हो रहा है कि गुरुजी हम तो शिक्षक से सीखते हैं। भैया दुनियादारी है, स्कूल में जाते हो, स्कूल से सीखते हो, वहाँ आप थैंक यू कहो ना कहो, फीस भर दियो, भरो ना भरो, वो आपकी नहीं है, एजुकेशन है, शिक्षा है। उससे भी सीखते हैं, एजुकेशन सीखते हैं, पढ़ाई सीखते हैं, गुणा भाग सीखते हैं, दशमलव भिन्न सीखते हैं, गणित सीखते हैं, विज्ञान सीखते हैं, भौतिक सीखते हैं, रसायन सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, कृषि विज्ञान सीखते हैं, व्यापार सीखते हैं, व्यवसाय सीखते हैं। वहाँ भी सीखने का क्रम है, वहाँ भी आपको थैंक यू कहने के बदले में फीस देना पड़ता है, एक एक लंबी राशि चुकाना पड़ता है और अनुशासन में पालन करना पड़ता है। वहाँ थैंक यू का भाषा है इंस्टीट्यूट। अब ऐसा है, एक 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 बंदा गया, कहा कि मुझे आपकी स्कूल में भर्ती ले लीजिए। अच्छा,
बढ़ते ले लूँ, और मैं आपको रोज़ प्रणाम करूँगा, अच्छा भाई, मैं रोज़ आपको धन्यवाद भी कहूँगा, अच्छा भाई, तो मैं मेरे संस्थान के इस टीचरों की तनख्वाह कौन भरेगा बेटा, इसका तनख्वाह भर दे, तू भले मुँह से थैंक यू मत बोल, समय पर भर दे, मुझे बोलना ना पड़े, तू भर दे। तो वहाँ थैंक यू कहने का तरीका अलग है और इस जीवन में थैंक यू करने का तरीका अलग है मित्रों। तो यहाँ भी सीखना है आपको, नॉलेज भी सीखनी है, जानकारी, ये जानकारियाँ हैं, ये जानकारियाँ हैं, हमारी एजुकेशन है, जानकारियाँ हैं। लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, जानकारियों के बावजूद भी आप सफल नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? आपने प्रतियोगी परीक्षा में खूब तैयारी कर ली, एक एक प्रश्न हल करना जानते हैं, पर आप सफल नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए? यानी आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रतिभा है, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद आपसे वह कौन सी मिस्टेक हो रहा है जिसके कारण से आपको मुकम्मल सफलता नहीं मिल रहा है। तो ये इसकी जो जड़ है वो आपके घर से शुरू होता है। आपने आप गुरुजी से सीख लिए, उससे सीख लिए, उससे सीख लिए, आपको मालूम है आपने बहुत बड़ी चीज़ से धार्मिक शिक्षा प्राप्त किया, आपने उनसे भी सीख लिया, सबकी फहरिस्त मालूम है। लेकिन वाकई में जिससे आप सीखते हैं, कभी आपको महसूस ही नहीं हुआ कि आपने उससे कुछ सीखा, और जब महसूस ही नहीं हुआ कि आपने उससे कुछ सीखा है, तो फिर आप उसको आभार व्यक्त करोगे कैसे? क्योंकि आपको तो महसूस ही नहीं हो रहा है कि आपने उससे कुछ सीखा है, नॉलेज ही नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, जानकारी में नहीं आ रहा है, आप तो तोहमतें लगाने में मगन हो। एक आदमी ने मुझसे कहा, गुरुजी मेरे घर में बहुत झगड़ा है, मैं सबसे प्रेम करती हूँ। अच्छा, मेरे घर में बड़ी अशांति है, लोग बड़े क्रोध करते हैं। अच्छा, आप क्या करते हो? आप शंका करते हो, क्रोध करते हो, आग लगाते हो, और आग लगा करके कहते हो कि भैया इस आग को कोई बुझाए मत, और बुझा भी दे, आग जला भी रही और आग बुझ भी जाए, मेरा घर का नुकसान भी मत हो, लेकिन आग जली रही। यानी आप गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे, घृणा करोगे, बददुआ करोगे, आप इशारे पे नचाए नचाए फिरने की कामना करोगे, तनातनी करोगे, खटास पैदा करोगे, कांटे बोओगे, छी थू से घर भर दोगे, जहरीली नांग फड़ी से आप घर में कर दोगे, कोबरा पालते रहोगे दिमाग में, शंका का, सुबह का, घृणा का, और कहोगे कि मेरे घर में प्यार नहीं है, मेरे घर में मोहब्बत नहीं है। तो प्यार और मोहब्बत मार्केट में नहीं मिलता, वो आपके जीवन जीने का तरीका होता है। जिस दिन जीवन जीने का तरीका में आपने मोहब्बत अपना ली, प्रेम अपना लिया, तो फिर आपके घर में फायर सेफ्टी के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आग बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आपका घर का आग बुझ जाएगा, आप प्रेम करना जरा ठीक से सीख जाओगे तो। लेकिन लोग प्रेम नहीं करना चाहते, बोलते मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, बस मुंह से बोल देते, इसीलिए घर में आग लगी रह जाती है। क्योंकि आप पानी से बुझा तो रहे हो, पर पानी नहीं चल रहा है, आपका पाइप चल रहा है, आप पानी उसमें है ही नहीं है, तो आग कैसे बुझेगा? ऐसे जीवन में समृद्धि को जब हम बढ़ते हैं, सफलता को बढ़ते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हमें पीछे खींच लेती है। जब मसलन आपकी सांस, आपकी जो सांस है, जो है आपकी जो आप सांस खींचते हो, क्या प्रकृति के अनुकूल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जिसे सीखा कभी आभार व्यक्त नहीं किया। किसे सीखा? आपने अपनी माँ से कुछ सीखा? कभी आपको महसूस हुआ कि आपकी माँ में क्या क्या गुण है? आपकी माँ कितना मेहनत करती है, आपकी माँ कैसे प्रेम से भोजन परोसती है, आपकी मम्मी कैसे वो प्रेम से खाना बनाती है, आपकी मम्मी किस तरह से मेहनत करती रहती है, मेहनत करती रहती है, आपकी मम्मी बिना घृणा की किस तरह से लोगों से प्रेम करती है। मम्मी की बहुत सी आदत अच्छी होंगी, हो सकता है कुछ आदत जो आपको ठीक न लगे, हो सकता है कुछ आदत जमाने के अनुसार से अच्छा ना हो सकता है कि आप कह सकते हो कि मम्मी में ये बुराई है, हो सकता है कि 100 में 99 बुराई हो, पर एक तो कुछ अच्छाई होगा। तो क्या आपने उस एक अच्छाई सीखा? पर आपने 99 बुराई तो देख लिया, पर एक अच्छाई आपको नहीं दिखा। पर यह हो सकता है मित्र, आपकी मम्मी में 99 अच्छाई होगा, आप एक बुराई होगा, तो आपने 99 अच्छाई नहीं देखा। 99 धन्यवाद के जो पात्र थे, आभार थे, उसने आपको ग्रहण नहीं किया, पर एक बुराई आपको दिख गया। पापा का अच्छाई नहीं दिखा, पापा का बुराई दिखा, भाई का अच्छाई नहीं दिखा, भाई का बुराई दिखा। घर में कर्मचारी है, नौकर है, चाकर है, उसका अच्छाई नहीं दिखा, सिर्फ बुराई दिखा। पड़ोसी है, उसकी अच्छाई नहीं दिखा, बुराई दिखा। तो जो घर में डेली यूज की चीज़ें हैं, जो आपके दैनंदिन जीवन में हावी है, जो साथ में पत्नी है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, फूफा है, फूफी है, ताई है, ताऊ है, रिश्तेदार है, दोस्त है, यार है, सब है, जिससे बैठ के काम करते हुए, तो उनसे यदि आपने कुछ नहीं सीखा, तो आपका पढ़ा लिखा आपको
आपको आगे तो बढ़ा रहा है, आपको मेहनत तो करा रहा है, पर आपका सफलता की लिंक मिसिंग है मित्र। आज नहीं कल, जिस दिन समझोगे समझ में आएगा। मेरे एक मित्र ने कहा कि हम मित्रों से सीखें ना, क्या सीखें? गुटखा खाना सीखें, पाउच खाना सीखें, शराब पीना सीखें, मटर गश्तियाँ सीखी हैं और वाहियात चीज़ें सीखी हैं। तो सीखा है ना आपने, उनसे सीखा, आप उसको भी सिखाते, दोनों साथ करते रहते हैं। तो क्या उसके अलावा और कुछ नहीं सीखा? किसी से अच्छाई चीज़ नहीं सीखा? समझ में आया? सीखा ना, मम्मी से झूठ बोलना सीखा, पापा से गुस्सा करना सीखा, भाई से बहानाबाजी सीखा, बहन से मटरगश्तियाँ वगैरह वगैरह। तो जो नकारात्मक चीज़ें हैं आपने सीख लिया और आपने उसको थैंक यू भी कह दिया, क्योंकि आपने जीवन में धारण कर लिया। तो नकारात्मक चीज़ें आप जितना ज़्यादा लोगों से सीखेंगे और उसको अपने जीवन में धारण करेंगे, यानी वही तो आभार व्यक्त है कि आपने उस कर्म को अपना लिया। हमारे भारत में एक ऋषि हुआ थे दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के 24 गुरु हो गए, यानी उसने 24 जीव जंतुओं से सीखा। वो एक जिस जीव जंतु से जो सीखता था उसको वो गुरु मान लेते थे। चींटी से सीखा तो चींटी को गुरु मान लिया, गाय से सीखा तो गाय को गुरु मान लिया, गिद्ध से सीखा तो गिद्ध को गुरु मान लिया, हंस से सीखा तो हंस को गुरु मान लिया, कौवे से सीखा तो कौवे को गुरु मान लिया, कुत्ता से सीखा तो कुत्ते को गुरु मान लिया, बिल्ली से सीखा तो बिल्ली को गुरु मान लिया, मेढक से सीखा तो मेढक को गुरु मान लिया, मछली से सीखा तो मछली को गुरु मान लिया, सिंह से सीखा तो सिंह को गुरु मान लिया। मतलब वो जो गुरु कहते थे ना, उसका आशय है कि वो उन चीजों से सीखते थे और नोटिस करते थे और जीवन में उसकी जो कला है, जो गुणवत्ता है, जो उसकी विशेषता है, उसको जीवन में उतारते थे। और उतारने का नाम ही शिष्य होता है। जब हम उसके सीखे हुई चीजों को ग्रहण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, प्रकाशित करते हैं, ये आभार है। हम जब गुणों को प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं, तो वही तो आभार है। जैसे मैं आपसे यदि मेरे अंदर में मोहब्बत है, मेरे घर के प्रति मोहब्बत है, तो मैं उनके गलतियों को माफ करना सीखूंगा। और मुझसे गलती हो जाएगा तो मैं बिना छल कपट के, बिना बहानेबाजी के, बिना कोई लाग लपेट के मैं गलती भी मान लूंगा और गलती के लिए माफी भी मांग लूंगा और दोबारा उस गलती को नहीं करने की पूरी चेष्टा करूंगा। लेकिन होता क्या है, मम्मी आपको डांटते हैं, गुस्सा में हो जाते हैं तो आप सॉरी बोल देते हो। कोई फर्क नहीं है, आपके भीतर से सॉरी निकला नहीं है, आपने मुंह से बोल दिया और फिर गलती के ऊपर गलती करते रहते हैं। तो हम किसी से सीखते हैं तो उसको एक तो आभार व्यक्त नहीं करते, पहला मिसिंग लिंक का। दूसरा, हम अपने आसपास की चीज़ों से नहीं सीखते, यानी सीखे रहते हैं पर उसको अपनाने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, या तो सीखे हुए अनुभव नहीं करते हैं। जब सीख जाते हैं तो उसको थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, जीवन में भी थैंक यू से उसको कभी आँख बंद करके भी धन्यवाद नहीं देते। मुंह से मत बोलो। हो सकता है कि आपने मम्मी से आपने धैर्य का गुण सीखा, आपकी मम्मी में बड़ी धीरज के गुण है, आपकी मम्मी में बड़ी दयालुता का गुण है, आपकी मम्मी में बड़ी अभय का गुण है, निर्भयता का गुण है, लगातार परिश्रम करने का गुण है, मोहब्बत करने का गुण है। आपने वाच किया, समझ में आ गया, अरे बाप रे, मम्मी में ये गुण है, क्या मेरे अंदर वो गुण है? क्या मैं उसको उसे प्रकाशित कर सकता हूँ? क्या मैं अपने अंदर क्या धारण कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ तो कर लूँ ना, कर लूँ, क्योंकि मम्मी में विशेषता है। मैं धारण कर लिया, प्रकाशित किया, प्रसारित किया, तो मम्मी का ऑटोमेटिक आभार मिल गया। आप देखेंगे आपका जितना गड़बड़ हो रहे हैं काम में, कैसे भाग्य आपका सुनहरा बनता हो, चमकता हो निकल जाएगा मित्र। तो छोटी छोटी जो आपके आसपास की चीजें हैं, जिससे आपको सीखना है, सीखना चाहिए और सीखे हुए को अनुभव भी करना चाहिए। आप सीखते हैं, हमें मालूम है, पर आपने कभी नोटिस नहीं किया। नोटिस भी किया तो कभी आपने धन्यवाद नहीं दिया, धन्यवाद भी दिया तो थोड़े समय के लिए धन्यवाद दिया। एग्जाम्पल के लिए खाना बन गया, स्वादिष्ट भोजन है, आज आपने बढ़िया से खा लिया तो बोल दिया मम्मी धन्यवाद, थैंक यू मम्मी, आपने आज का भोजन मजा आ गया, थैंक यू पत्नी जी, आपका आज का भोजन मजा आ गया, आपका नाश्ता मजा आ गया। बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि स्वार्थ लाभ में आपको लाभ हुआ, आज मजा आ गया तो थैंक यू थोड़े से बोल के। लेकिन आप जब शुभ कर्मों को देखेंगे तो शुभ के साथ में जब लाभ, ऑटोमेटिक लिंक उसका जुड़ता हुआ चला जाता है मित्र। और मेरा कोई मित्र अपने घर में जितने मेंबर्स हैं, पशु है, पक्षी है, वनस्पतियां हैं, अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों से जो अच्छा चीज यानी गुणवत्ता वाली चीज जो उसके जीवन को
कल्याण के मार्ग में ले जाए, जो उसके जीवन को समृद्धि के मार्ग में ले जाए, जो उनके जीवन को कामयाबी के मार्ग में ले जाए, जो उनको सफलता से भर दे, वे गुणों को यदि वो सीखते हैं और सीखते हुए अनुभव करते हैं और धारण करते हुए धन्यवाद से भरते हैं, तो मेरा वो कोई भी चाहे मित्र हो, वो फिर जीवन में कभी गरीब नहीं होगा, वो जीवन में कभी फेलियर नहीं होगा, वे कभी हाय हाय नहीं करेंगे, वे कभी शिकायती लाल नहीं रहेंगे। उसके सारा टेंशन जो भी होगा उसका समाधान वो खुद निकाल लेगा। जितना भी प्रॉब्लम से क्यों ना घिरा होगा, वो उसकी समस्या का समाधान वो चुटकी में निकाल लेगा। वो चिंतन करना जानेगा, वो प्रेम करना जानता है, फिर वो शांतिपूर्वक जीवन जीना जानता है, वो अपने को आनंद से भरना जानता है और अपने को स्थिर होकर के, अपने सांसों के साथ स्थिर होकर के अपने जीवन को जीना जानता है। और जो जीवन की खूबसूरती समझ गया, जो जन्म की खूबसूरती समझ गया, तो फिर उसको उसके तो कोई काम फेलियर हो ही नहीं सकता मित्र। फिर वो सफलता भी मिलेंगी, समृद्धि भी मिलेंगे, धन भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा उसको, जरा करके देखना। ये प्रैक्टिकल करने की चीज है। ये स्कूलों में नहीं होता, ये इंस्टीट्यूटों में नहीं होता, ये किसी पोथी पत्र में नहीं होता, ये किसी मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता आपको, ये किसी बियर बार में नहीं मिलता, या आप कहीं भी जाओ दुनिया के बाहर कहीं मिलता नहीं है। ये भीतर की चीजें हैं, ये मेरे घर के अंदर का वातावरण है, ये जो मेरे सीखने का तरीका है, ये मेरे जीवन जीने का तरीका है, ये मेरे विचार का तरीका है। ये तरीका में यदि मैं समझ जाऊं अपने को, तो फिर मित्र मेरा जितना भी काम अटका हुआ है, लटका हुआ है, भटका हुआ है, झटका हुआ है, वो सब दुरुस्त होता हुआ, रिपेयरिंग होता हुआ, नए अपने आप को रिचार्ज करता हुआ, जितना भी बैटरी डाउन है वो चार्जिंग फुल होता हुआ, आपका लेटेस्ट मॉडल आप बनते हुए, आपका टेक्नोलॉजी शानदार बन जाएगा। आपके अंदर के जितने भी टूट फूट चीजें हैं वो अंदर के उपचारक शक्ति उपचार कर देंगे। चाहे शरीर के उपचार बीमार हो, चाहे मन बीमार हो, चाहे जीवन बीमार हो, चाहे परिवार बीमार हो, जहां भी बीमारियां होंगे उस बीमारियों को रूट कास्ट पर काम करेगा, जड़ पर काम करेगा। और तंदुरुस्ती और खुशहाली जब लौटना शुरू हो जाता है मित्र, तो जिंदगी में फिर हम फिर सफलता से ही भर जाते हैं। तो आइए अपने जीवन में हम किससे क्या क्या सीखते हैं, इसकी आज से श्री गणेश करते हैं। एक कॉपी पेन निकालते हैं, एक डायरी निकालते हैं, और एक दिन में सिर्फ एक व्यक्ति को वॉच करते हैं कि मेरे घर में यदि मेरी मम्मी है तो मैंने अपने मम्मी के कौन कौन से गुणों को सीखा और कौन कौन से अवगुणों को सीखा। दोनों लिस्ट बना लीजिए। अब आपके जीवन में क्या ज्यादा है उसको देख लीजिए। अब दूसरा दिन उठाइए, पापा का गुण अवगुण देख लीजिए। आप तीसरा दिन उठाइए, माने घर में जो भी जीव जंतु वनस्पतियां और मनुष्य है, ऐसे करते करते मोहल्ले तक चले जाइए। फिर अपने रिश्तेदार से देख लीजिए, आपके डीएनए में जिसका प्रभाव है उनसे आपने क्या क्या सीखा, और सीखा तो क्या है, उसका क्या लाभ ले रहे हो। मित्रों बस इतने कार्य कर लेने से आपको समस्या की जड़ तक आप पहुंच ही जाओगे, और आपको चिंतन में समझ में आ जाएगा कि आपका कहाँ बीमारी है और किस तरह से उसका उपचार किया जा सकता है। क्योंकि बीमारी जब पता लग जाए, फिर उसकी उपचार क्या किया जाए ये पता लग जाए, मेडिसिन, तो फिर वो बीमारी ठीक हो जाता है। तो बीमारी क्या है और बीमारी के कारण क्या है, उस कारण को यदि हम दूर कर दें तो बीमारी स्वतः ही ठीक हो जाता है। तो सब कोई जानते हैं मित्र, तो ये उपचारक शक्ति आपके अंदर में है, ये प्रतिभा आपके पास है, ये सारे जो समस्याओं की जो समाधान वो भी आपके ही पास है। जरा उसको अंतर्मुखी होकर के, अंतर ध्यान करके, अंतर ज्ञान करके, अपना सिचुएशन समझ करके, अपने आसपास की चीज़ों को वॉच करके, निगरानी करके, विश्लेषण करके, कि आप चीज़ों को देख करके आप अपने जीवन की गरीबी को दूर कर सकते हैं, अशांति को दूर कर सकते हैं, फेलियर लाइफ को बदल सकते हैं, यानी आप उसको चेंज कर सकते हैं, लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है, बस शर्त है कि आप उसके लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि आप ही राजी नहीं होते हो अपने को चेंज करने के लिए, आप ही राजी नहीं होते हो किसी को उपहार देने के लिए, आप ही राजी नहीं होते किसी के गुण को अपनाने के लिए, आप ही राजी नहीं होते हो अच्छी चीज़ों को धारण करने के लिए, आप ही राजी नहीं होते हो पहले शुभ करने के लिए। तो आप जब पहले राजी खुद को कर लो कि आप क्या इस मार्ग में चलने के लिए राजी हो, तो क्योंकि जो मार्ग चलेगा उसी को उसका मंजिल मिलेगा। तो जिस मार्ग में आप चल रहे हो उसके रास्ता में आप हो, उस रास्ता का गुण और अवगुण आपको प्राप्त हो रहा है। तो जैसे आप ट्रैक बदलेंगे, जैसे आप पाथ बदलेंगे, जैसे आप रास्ता बदलेंगे, जैसे आप वातावरण बदलेंगे, तो उसका गुण और दोष फिर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है मित्र, जिस मार्ग में मुझे कंटक मिल रहा है उस मार्ग को छोड़ फूलों भरे बगिया पे चले तो फूलों को सुगंध मिलेगा। बात तो बहुत साधारण सी है, पर ये मिसिंग हो जाता है आपसे।
तो ज़रा आस-पास को देखिए, और जब आप देख लीजिए तब आप फिर संत गुरु जी से ज़रूर बात करेंगे कि क्यों आज तक इस चीज़ों पर आपका निगाह नहीं गया था। तो दिया तले अंधेरा हो जाता है मित्र। अपनी कहा जाता है कि अपनी चीज़ों को अपनी आँखों से दिखाई नहीं देता। अपने घर में किसी की अच्छाइयाँ हमें दिखाई नहीं देती। अपनों के बीच में अपनों की महानता हमें दिखाई नहीं देती, और वही आपको देखना है मित्र कि आपके बीचों में, आपके घर में, आपके परिवार में कौन-कौन सी महानता के गुण आपके घर में रहते हैं, और उस महानता के गुण को आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और उपभोग कर सकते हैं, और अपने जीवन में किस तरह से उसको आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक आप ये परखें, धारण करें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।